तो कैसे हैं आप लोग? आज जो है ये ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे हैं पिछले 4 क्लास से, उस क्वेश्चन आंसर का जो क्लास चल रहा था उसका ये 5वां क्लास होगा और अनुमानतः ये लास्ट क्लास होगा ज्योग्राफी का ये क्वेश्चन आंसर का। उसके बाद हम लोग भारत के भौतिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले एक मैसेज है आप लोगों के लिए कि यदि आप वीडियो देखते हैं, तो वीडियो देखने के पश्चात आपको करना क्या है कि वीडियो को देखिए, पहले आप उत्तर उसका दीजिए, उसके बाद फिर उसका डिस्कशन देखिए और कितना उत्तर दे पाते हैं वो कमेंट के माध्यम से बताइए और वीडियो को थोड़ा-सा पूरा देखा कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारा चीज़ आपको सीखने को मिलेगा। सिर्फ हम क्वेश्चन टिक करके आगे निकल जाएँगे तो वीडियो छोटा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसमें आपको समझ में नहीं आएगा। वो तो बुक में भी आंसर दिया हुआ रहता है। तो हम हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और उसको अच्छा से उस डिस्कशन में कई सारा क्वेश्चन छुपा हुआ रहता है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि पूरा वीडियो देखा कीजिए। चलिए देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सोनभद्र जिला के बारे में। सोनभद्र जिला अब उत्तर प्रदेश का यह एक ऐसा जिला है सोनभद्र। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये सोनभद्र जिला जो है कहाँ? तो सोनभद्र जिला जो है ये यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। और उत्तर प्रदेश का यह एक ऐसा जिला है जो 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है। कितने राज्य के साथ सीमा बनाता है? 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है। यह एक ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला जो कितने राज्य के साथ? 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है। थोड़ा-सा देखिएगा आप लोग। अब कहिएगा कौन-कौन राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अगर बात किया जाए तो देखिएगा, ये वाला जो भाग आपको दिख रहा होगा ये है सोनभद्र। ये क्या है? सोनभद्र है और सोनभद्र की अगर बात किया जाए तो सोनभद्र जो है ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, इधर छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बनाता है, इधर झारखंड के साथ सीमा बनाता है और अपना प्यारा बिहार के साथ सीमा बनाता है। तो 1, 2, 3 और 4 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ क्या करता है ये सीमा बनाता है। तो कुल इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है भारत भारत दक्षिणी राज्य यानी कुल मिलाकर अगर बात किया जाए भारत ने 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाता है? तो फिर हम लोगों को मैप में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि चार यानी जो है 4 दक्षिणी राज्य है जिसमें आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, कर्नाटक दिया हुआ है, केरल दिया हुआ है, तमिलनाडु दिया हुआ और कह रहा है कि कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमा बनाता है? अगर बात किया जाए आंध्र प्रदेश की तो आंध्र प्रदेश और बात किया जाए तमिलनाडु कर्नाटक की तो ये देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। ये जो है ये है आंध्र प्रदेश। इधर आइएगा तो ये मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो 1, 2 यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के पश्चात हो जाएगा आपका ओडिशा। 1, 2, 3, 4, 5 राज्य के साथ। फिर अगर बात किया जाए फिर अगर बात किया जाए कर्नाटक की तो कर्नाटक एक गोवा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर अगर बात किया जाए किसका केरल हो जाएगा तीसरा, चौथा हो जाएगा तमिलनाडु और पांचवा हो जाएगा पांचवा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसके पश्चात अगर बात किया जाए तो तेलंगाना हो जाएगा। तेलंगाना हो जाएगा तो देख पा रहे होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य के साथ कर्नाटक। तो अगर राज्य के जोड़ा में बात किया जाए तो एक कर्नाटक हो सकता है, तमिलनाडु रहेगा तो 1, 2, 3 राज्य ही हो सकता है, महाराष्ट्र रहेगा तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हो क्या सकता है तो आप दिमाग लगाइएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि आंध्र प्रदेश कुल 1, 2, 3, 4, 5 राज्य के साथ और फिर कर्नाटक कितना? तो गोवा 1, 2, 3, 4, 5, 6 राज्य के साथ। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका उत्तर हो सकता है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसका होगा उत्तर। अब देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन है क्या? आंध्र प्रदेश और क्या है? कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है, जिनको मैप के बारे में जानकारी नहीं होगा तो वो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए
एक क्लास लाएंगे जिसमें आप लोग को भारत के जो जितने राज्य हैं, अगर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या भारत के सभी राज्य को आपको याद करवा दें, तो एक क्लास में आपका पूरा भारत का राज्य याद हो जाएगा मात्र 20 मिनट में। ठीक है, तो जरूर लाएंगे क्लास। आगे देखिएगा, निम्नलिखित राज्य के समूह में से कौन एक तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आ रहा होगा तो तेलंगाना राज्य में जाइए, प्रायद्वीपीय भारत की राज्य है, दक्षिण भारत की राज्य है, तो इसमें से खोजिए। तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र की अगर बात किया जाए, छत्तीसगढ़ की बात किया जाए, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश लगभग एक दूसरे के साथ जो है कुछ ना कुछ संबंध है सबका। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा एक तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाता है। तो याद रखना है कि तेलंगाना राज्य के साथ सीमा बनाने वाला राज्य में आंध्र प्रदेश तो होगा ही, तो आंध्र प्रदेश इसमें है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक भी है, महाराष्ट्र नहीं होगा, काफी ऊपर है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र नहीं होना चाहिए। फिर छत्तीसगढ़ की अगर बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ बनाता है। तो ये क्वेश्चन को भी आप मैप के माध्यम से कर सकते हैं, तेलंगाना के साथ देख लीजिएगा। अब आप देखिए तेलंगाना के साथ में अगर सीमा बनाने की बात किया जाए तो सीमा बनाने में आ जाएगा आपका एक क्या आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उसके पश्चात छत्तीसगढ़ आ जाएगा, माफ कीजिएगा महाराष्ट्र भी होगा, महाराष्ट्र भी होगा, फिर आपका कर्नाटक भी होगा। तो कुल मिलाकर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हो जाएगा। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, देखिए कौन में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र ए नंबर ऑप्शन में है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, गुजरात की राजधानी क्या है? काफी इजी क्वेश्चन है, हो जाता है ये। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंदिरा पॉइंट और विषुवत रेखा के बीच की दूरी कितनी है? अगर बात किया जाए भारत की, तो भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, इधर है अंडमान और इधर है निकोबार, और अंडमान निकोबार का सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बात किया जाए तो इसको कहा जाता है इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट और इधर आइएगा तो नीचे मिलेगा एक रेखा जिसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसी को कहा जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को क्या कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। और यहां से यहां तक के बीच की दूरी पूछ रहा है, 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 876 किलोमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो अभी तुरंत बताए हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु, और संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी है, तो भारत के तेलंगाना राज्य की राजधानी की अगर बात किया जाए तो हैदराबाद है। अगर तेलंगाना राज्य की बात किया जाए तो इसका गठन 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ। कहिएगा किससे अलग हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। आगे, छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ का सीमा किसके साथ नहीं लगता है? तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र के साथ तो लगता है, महाराष्ट्र के साथ लगता है, उड़ीसा के, आंध्र प्रदेश के साथ, बिहार और छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा दूरी है, तो बिहार के साथ सीमा नहीं लगता है, याद रखिएगा। आगे, भारत के केंद्र शासित राज्य की संख्या, काफी इजी क्वेश्चन, बउआ वाला क्वेश्चन हो गया ये। 8 हो गए हैं, कौन कौन है? तो हो जाएगा चंडीगढ़, दिल्ली हो जाएगा, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली हो जाएगा, पदुचेरी हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, और कौन हो जाएगा? एक, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है, यानी संघ राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश, अगर सबसे बड़ा की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन के अनुसार तो हो जाना चाहिए आपका दिल्ली, लेकिन वर्तमान में अगर बात किया जाए भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो लद्दाख हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे, झुमड़ी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, निश्चित रूप से एकदम रेडियो पर गीत के माध्यम यानी जो है फरमाइश करते होंगे फोन धरा के कि ये गीत सुनाइए, रेडियो पर सुनाया जाता होगा। और है कहाँ ये? तो याद रखना है, ये झारखंड में है। ये कहाँ है? झारखंड में है, झुमड़ी तलैया, काफी फेमस है जगह। भारत के निम्नलिखित राज्य में से किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? भारत का कोहिनूर कहा जाता है। और भारत के कोहिनूर की अगर बात किया जाए तो एक कोहिनूर हीरा हुआ करता था, जो है कोहिनूर हीरा आंध्र प्रदेश से निकला था। आंध्र प्रदेश में खान था, कौन सा खान था आपको बताना पड़ेगा, आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से कि किस खान, आंध्र प्रदेश के किस खान से कोहिनूर हीरा निकाला गया था।
तो इसका उत्तर तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है? कह रहा राजधानी नगर नहीं है। देखिएगा, कर्नाटक का बेंगलुरु है, गांधी नगर गुजरात का है, ओडिशा का तो भुवनेश्वर भी है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ए। आगे, निम्नलिखित में से किस राज्य का युग्म कर्क रेखा के दक्षिण में है? कह रहा है कि कर्क रेखा से दक्षिण होना चाहिए। अब देखिएगा, कर्क रेखा से दक्षिण कर्नाटक तो होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, असम उत्तर चल जाता है तो असम नहीं होगा। अब कोनो ऑप्शन में, जिस ऑप्शन में असम होगा उसको पहले छांट दीजिए, तो कोनो में नहीं है, ठीक है। ओडिशा नीचे है, पश्चिम बंगाल कर्क रेखा पर है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। झारखंड भी कर्क रेखा पर है, ये भी नहीं होगा। तो तमिलनाडु तो होगा, आंध्र प्रदेश भी होगा, कर्नाटक भी होगा, ओडिशा भी होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तो याद रखना है, उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि असम उत्तर में है, अकारा कर्क रेखा के दक्षिण वाला बात, पश्चिम बंगाल कर्क रेखा पर ही है, झारखंड कर्क रेखा पर है, ये ऑप्शन छट गया दूगो। उसके बाद ये उत्तर में है, ये भी छट गया, ठीक है। तो हो गया कौन? डी हो गया। आगे बढ़िए, भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए तो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। आगे, निम्न में कौन एक केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। 8 केंद्र शासित प्रदेश है, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, चंडीगढ़, चंडीगढ़, उसके पश्चात दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अच्छा, आगे, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार की अगर बात किया जाए तो क्षेत्रफल में अगर बात किया जाए तो राजस्थान रहता तो 1 नंबर में होगा, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा 1 नंबर में। यानी अगर इसको 1 2 3 4 करके छांटिएगा तो कुल मिलाकर 3 नंबर, यानी 1 नंबर में हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उसके पश्चात हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो 3 4 3, और उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर में ये, और उसके बाद हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश जो है इसमें तीसरा हो जाएगा, बिहार क्या हो जाएगा? चौथा। तो यानी कहने का मतलब हो गया कि 2 4 2 4 1 2 2 2 4, यानी 3 4 1 2। हाँ, डी नंबर में है ना? डी नंबर में, यानी 3 4, उसके बाद 1 2। अब इसको हम देख रहे हैं, इधर हम कर दिए हैं, तो ये वाला नहीं सोचना है कि 3 4 1 2 खोज लेंगे वही हो जाएगा, 3 4 1 2 ये नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्षेत्रफल के अनुसार राज्य को क्या किए हैं? सजा दिए हैं, ठीक है। तो कूट के अनुसार इसका हो गया उत्तर डी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्य में से किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो याद रखना है, इस ऑप्शन के अनुसार अगर बात किया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का राज्य, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश की अगर बात किया जाए तो आंध्र प्रदेश नहीं, इसमें तमिलनाडु हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा उत्तर, याद रखना है। आगे, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल के अनुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात किया जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश क्या नंबर पर आया? तो ये चौथा नंबर पर आ गया, तो हो गया चौथा। आगे, भारत के राज्य को यानी भारत के राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट कहा जाता है? तो याद रखना है, कर्नाटक को कहा जाता है, और कर्नाटक में जगह है बेंगलुरु, उसी को कहा जाता है सिलिकॉन वैली, ठीक है। तो याद रखना है। आगे, क्वेश्चन खत्म हो गया जी, 162 पर निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन निकाल लेते हैं, 1 मिनट वेट कर लीजिएगा आप लोग। इसमें 162 161 भारत के समस्त राज्यों का क्षेत्रफल के अनुसार हो गया। चलिए, इतना ही क्वेश्चन है। तो आज जो है ये क्वेश्चन आंसर जो चल रहा था आप लोगों का,
ज्योग्राफी का जो दूसरा चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए थे, भारत का स्थिति और विस्तार, तो अब क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे पहले थ्योरी फिर पढ़ेंगे, उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। थ्योरी में हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कहाँ क्या है, उसको काफी डिटेल से पढ़ने के पश्चात एक-एक चैप्टर करके शुरू करेंगे, जिसमें पहला चैप्टर होगा आप लोगों का हिमालय। और हिमालय का विभाजन हम 2 प्रकार से करेंगे, प्रादेशिक और भौतिक विभाजन। तो अगले लेक्चर का आप लोग इंतजार करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।